तो वो कौन सी खुराक है जो दवा से ज़्यादा ताकतवर है? जी, दवा से ज़्यादा देखिए हम तो कहते हैं कि जो परहेज़ है ना वो इलाज से बेहतर है, जो परहेज़ है आपका। ग़िज़ाओं के अंदर हमारे पास अल्लाह पाक ने जो फल दिए हैं, सेब, डेली आपको सेब खाना चाहिए, सेब दुनिया की बेहतरीन अल्लाह की नेमत है। इसी तरह केला है, केला इस्तेमाल को करना चाहिए जिन लोगों के जॉइंट्स के मसले हैं या जो लोग अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए केला बहुत मुफ़ीद चीज़ है। इसी तरह आम फलों का सरदार है जो साले खून बनाता है। जामुन जब आता है तो जामुन आयरन भी है, फ़ॉस्फ़ोरस भी है, कैल्शियम भी है और खून भी बनाता है। हमारे यहाँ आप देखिए पपीता दुनिया की कितनी बड़ी नेमत है, पपाया, जी, जी। पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है पपीता एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, ड और वो लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, फिर उसके अंदर ब ज़बरदस्त फाइबर पाया जाता है और पपीते के अंदर बी12 भी पाया जाता है और पपीता आपको पता है कसेला होता है तो हमारे यहाँ लोग खाते नहीं हैं। आता है गल फलों वालों के पास भी पड़ा रहता है, जी, घरों में आ जाए तो वहाँ भी सड़ जाता है और हम इस्तेमाल नहीं करते। तो पपीता हमारे लिए बेहतरीन चीज़ है। इस दौर में जो लोग मोटापे का शिकार हैं, वो भी पपीता खाएँ। ये एंटी ओबेसिटी भी है, आपके अंदर एक्सेस जो फैट्स है उसको रिड्यूस भी करता है। इसी तरह ये जो माल्टे आजकल आए हुए हैं, आपको पता है विटामिन सी, ये अल्लाह पाक ने बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता, इसको आर्टिफ़िशियल लेना पड़ता है आपको। तो आपका रिच सोर्स है, ये जितनी स्पीशीज़ है ना, माल्टा है, किन्नू है, मौसम्मी है, ये काली मिर्च के साथ, काले नमक के साथ अपने बच्चों को 3-3 4-4 धूप में, आजकल इनका सीज़न है, दें। आप स्किन के लिए लोग लाखों रुपया लगा देते हैं, लेकिन माल्टे नहीं खा रहे हैं जिसके अंदर अल्लाह ने कुदरती स्किन ग्लो करने के लिए एलिमेंट्स रखे हैं। उसके अंदर अल्लाह ने ऐसी-ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें अल्लाह ने माल्टे के अंदर रखी हैं कि अगर आप माल्टा खाते हैं, वो आपकी पानी की कमी को पूरा करता है। माल्टा खाने से जिगर के अंदर टॉक्सिन नहीं बनता। माल्टा खाने से विटामिन सी, विटामिन ई आपको मिलता है। माल्टा खाने से आपकी स्किन ग्लो करती है। माल्टा रेफ्रिजरेंट होता है, आपकी खुश्की ज़ाहिर करता है, तरावट बहाल करता है और माल्टा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन को ठीक करता है। हमारे ब्रेन्स के सेल्स हैं हाइपोथैलेमस जिसकी पीएच डिस्टर्ब होती है, तो वहाँ पे माल्टा, अगर आप माल्टे का जूस पीते हैं रोज़ाना, 100 एमएल जूस हाइपोथैलेमस को विदिन अ वीक नॉर्मलाइज़ कर देता है, जहाँ कोई दवाई भी असर नहीं करती। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक ने हमें तोहफ़े में दी हैं, नेमत के तौर पे दी हैं। मसला सिर्फ़ ये है कि हम सुन तो लेते हैं इस कान से, उस कान से निकाल देते हैं। कोई भी चीज़, चाहे वो इबादत हो, रियाज़त हो या ग़ज़ा हो, उसका कंटिन्यूअसली इस्तेमाल आपको फ़ायदा देगा। एक आध दफ़ा इस्तेमाल करके आप फ़ायदा नहीं ले सकते। जी। तो बच्चों में ज़िद और चिड़चिड़ापन क्यों बढ़ रहा है? देखें, बच्चों में ज़िद और चिड़चिड़ापन की मेन वजह मेरे ख़्याल में वो मोबाइल है। हमने अपने बच्चों को मोबाइल्स दे दिए हैं और मोबाइल्स का एक्सेस यूज़ हमारी अंदर चिड़चिड़ापन पैदा कर रहा है और आप देखें, बच्चा, हमारी तवज्जो ही हट गई। बच्चे को हमें चाहिए आउटडोर एक्टिविटीज़ में लेके जाएँ। घर के अंदर अगर आपके पार्क है तो बच्चे को बैडमिंटन वहाँ दें। बच्चे के साथ आप खुद खेलें। हफ़्ते में 1 दिन इतवार वाले दिन आप बच्चों को लेके बाहर जाएँ। वहाँ फुटबॉल खेलें, बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें। बॉडी बच्चे की जब वार्म अप होगी, बॉडी बच्चे की जब एनर्जेटिक होगी तो वो बच्चा थकेगा और उसको भूख लगेगी। और फिर बच्चों को कुदरती चीज़ों की तरफ लेके आएँ, मशरूबात की तरफ, पानी की कमी ना हो। जिन बच्चों में पानी की कमी हो उनमें भी चिड़चिड़ापन आता है। जिनमें मैग्नीशियम की कमी हो उनमें चिड़चिड़ापन आता है और मैग्नीशियम की कमी भी और विटामिन डी, हमारा बच्चा धूप में बाहर नहीं जाता। हमारा बच्चा जो है वो बाहर जो है ना सैर-ओ-तफ़रीह नहीं करता। हमारा बच्चा वो ग़िज़ाएँ ले रहा है जिससे उसको नेचुरल विटामिन डी नहीं मिल रहा। तो जब आप मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ बच्चों को देंगे, किस फल में कैल्शियम है, किसी में मैग्नीशियम है, किसी में ज़िंक है। जब आप मुख्तलिफ़ चीज़ें बच्चों को आदत डालेंगी, नट्स की आदत डालें बच्चों को। एक और वजह बच्चों में चिड़चिड़ापन की है असाबी निज़ाम का कमज़ोर होना। जब बच्चे के असाब कमज़ोर होते हैं, तो क़ुव्वत बर्दाश्त भी कमज़ोर हो जाती है और उस सूरत में बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन आता है। उन बच्चों को आप बादाम और किशमिश सुबह नाश्ते में 7 बादाम, 7 किशमिश या 3 बादाम, 3 किशमिश बच्चों को देना शुरू कर दें। आप यकीन कीजिए 10-15 दिन बाद बच्चा आपका वो उसका समझ लें कि मूड स्विंग नहीं होगा, उसके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं होगा। हमेशा वही बच्चा चिड़चिड़ करता है जिसके असाब कमज़ोर हों और कुछ कॉम्प्लिकेशन डिज़ीज़ होती हैं जैसे टाइफाइड के इश्यूज़ हों या बच्चों को टॉन्सिलाइटिस के इश्यूज़ हों तो उसकी वजह से इम्यूनिटी वीक होती है। तो वो आप जब अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट या अकॉर्डिंग टू डिज़ीज़ ट्रीटमेंट करेंगे तो वो भी बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन की रेक्टिफिकेशन होगी।